सो गुड इवनिंग आई गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। फिलहाल देखो टाइम क्या हो रहा है। फिलहाल अरे यार मैप चल रहा है, एक सेकंड। फिलहाल जो टाइम हो रहा है वो 6:30 बज रहे हैं और 6:30 बज रहे हैं। सैटरडे का दिन है आज और अपन राइड के लिए हो चुके हैं रेडी। कैमरा सेट है, मोबाइल सेट है। 6:30 बज चुके हैं। फिलहाल जा रहे हैं हम अमृतसूर मूर्थल ऑफिस के बाद में। 6:30 बजे का टाइम हो रहा है अभी। लगभग दिखा रहा है कि 8 बजे तक हम वहाँ पहुँच जाएंगे। ठीक है, ट्रैफिक है काफ़ी ज़्यादा रोड पे, आपको सामने दिख रहा होगा। काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है रोड पे। एक तरह से क्या है ना, एक बाइक राइड भी हो जाएगी। मैं आपको एक इसका एक्सपीरियंस भी शेयर कर दूँगा, लॉन्ग राइड्स पे बाइक कैसी रहती है। तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं। अब जल्दी से कैमरा माउंट कर चुके हैं और बाइक राइड को करते हैं स्टार्ट अपना। ठीक है, फोकस क्यों नहीं कर रहा यार। ठीक है, पूरा 1.5 घंटा लगने वाला है हमें यहाँ से। देखते जल्द से जल्द जितनी जल्दी कवर हो सकता है उतना जल्दी कवर करेंगे। तो चलो जी भाई, चलते हैं अब यहाँ से ना। फिलहाल मैप लगा देते हैं एक बार, यहाँ से दोबारा से मैप लगा देता हूँ मैं यहाँ, और करते हैं अपने राइड स्टार्ट। देके सेल्फ और चलो चलते हैं। और ये होगी राइड स्टार्ट। काफ़ी लंबा समय है, काफ़ी लंबा दूरी भी तय करनी है हमें, काफ़ी टाइम भी लगने वाला है थोड़ा। उसी हिसाब से हमें थोड़ा देखना पड़ेगा कितनी देर कितनी दूरी बेसिकली लगती है हमें। बेसिकली माइक का मैं नॉइज़ कैंसिलेशन चालू कर रखा है। मैं सोच रहा हूँ बंद ही कर दूँ ना, नॉइज़ कैंसिलेशन की ज़रूरत ही नहीं है वैसे तो। बंद ही कर देता हूँ नॉइज़ कैंसिलेशन माइक को, साइड में रोक लेता हूँ। माइक का एक बार नॉइज़ कैंसिलेशन में बंद कर दूँ। आई होप अब ठीक आ रहा होगा, अब ज़्यादा लाउड नहीं आ रहा होगा नॉइज़ माइक में। एहजार्ड कर दे बंद। चलते हैं अपना राइड करते स्टार्ट। फ़िलहाल निकलते निकलते थोड़ा टाइम ज़्यादा हो चुका है। फ़िलहाल निकलते निकलते ही 6:34 हो चुके हैं। तो थोड़ा ट्रैफिक मिलेगा इस टाइम दिल्ली में, क्योंकि एक तो बेसिकली आज सैटरडे है, वीकेंड है, तो लोग इस टाइम पे बाहर निकल रहे होंगे। कोई एंजॉय कर रहा है, कोई मूवी देखने गया है। भाई व्यू देख रहे हो आप, कितना अच्छा व्यू है, ठंडी ठंडी हवा है। दिल्ली में तो जैसे कि आज मौसम ही चेंज हो गया है। अभी अभी जैसे बारिश पड़ी है कुछ दिन पहले, मौसम बदल गया। और ये देखो इस तरफ भी अपना पेड़ है, इस तरफ भी पेड़ है, चारों तरफ पेड़ ही पेड़ दिख रहे हैं। तो कितना अच्छा व्यू दिख रहा है। फिलहाल साकेत से अपना साकेत हौस खास से अपनी राइड स्टार्ट करिए। 1.5 घंटा वैसे रेड मार्क नहीं है, येलो मार्क है। जाम तो नहीं है। एक थोड़ा सा ऐसे माउंट को मैं ऊपर कर लूँ यार, थोड़ा ठीक है। फ़ोन की सेफ्टी भी होनी बहुत ज़रूरी है ना। यहाँ पे ऊपर जाना था, नीचे जाना था, अभी कुछ पता ही नहीं है चला यार। कभी कभार गूगल ना आपको कुछ अलग अलग रास्तों पे ले आता है, जहाँ से आपको हिंट भी नहीं होता क्या होना है क्या नहीं होना। अब देखो तेरी को पहले इसने बताया नहीं कि किस तरफ से जाना है, किस तरफ से क्या है कि भैया आपको तो नीचे जाना था, अब आप ऊपर ले चुके हो। अब आपको यहाँ जैम भी मिलेगा। थोड़ा जैम मिलने के बाद में आपको बेसिकली फिर आपको रुकना तो पड़ेगा। आपका टाइम भी बढ़ गया है, अराइवल टाइम 8:13 दिखा रहा है। सेफली चलते हैं अपना आराम से, कोई ऐसी जल्दी नहीं है। थोड़ा मौसम अच्छा हो रहा है, ठंडी हवा चलने लगी है दिल्ली में। कल भी बारिश हुई थी, परसों भी बारिश हुई दिल्ली में। मौसम थोड़ा ठंडा ठंडक सी हो गया, वरना गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो गई थी दिल्ली में। सबके घरों में एसी चालू हो गए थे, लेकिन अब रिलीफ मिल गया है थोड़ा। एसी की इतनी ज़रूरत नहीं है। एसी रोड से सीधा हम एयरपोर्ट जाएंगे, एसी रोड से सीधे गुड़गांव, वहीं पालपुर का रास्ता आई है। अब यहीं से हम, लेकिन हम अब ये गलती नहीं करेंगे। अब हम यहाँ से जाएंगे नीचे, क्योंकि अब हम यहाँ से नीचे जाना है। अब ऊपर निकल गए तो भैया पता नहीं कहाँ, फिर तो हमें एयरपोर्ट बसंत कुंज की तरफ ही रास्ता निकाल देगा। मैं एक बार गया हूँ इस रास्ते से, एयरपोर्ट बसंत कुंज की तरफ रास्ता निकाल देता है। यहीं से लेना है राइट, हाँ यहीं से राइट लेना है। यहीं से है राइट का अपना इशारा, तो यहाँ से हम राइट ले चुके हैं। और अब ये सीधा सीधा रास्ता हमें कहाँ निकालेगा, महात्मा गांधी मार्ग और महिपालपुर रोड फिर से ये आ गया। देखते हैं भाई कहाँ निकालता है। काफ़ी ठंडा मौसम हो रहा है, चारों तरफ आपको ऐसे पहाड़ ये पेड़ दिख जाए आपको तो क्या ही कहने। बिल्कुल ऐसा लग रहा है यार, इतनी ठंडी हवा चल रही है ना, इतना अच्छा लग रहा है कि मैं आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकता। बट राइड करने में बड़ा मज़ा आ रहा है इस टाइम पर ऐसे। और बेसिकली मैं थोड़ा सा आईसो एडजस्ट किया यार, थोड़ा मैं चेक नहीं किया था, और काफ़ी ज़्यादा ही जो अंधेरा अंधेरा आ रहा था कि मैंने आईसो बहुत ज़्यादा कम कर दिया, थोड़ा सा मैंने आईसो एडजस्ट किया है। लेकिन बाकी फुटेजेस तो ठीक ही आ रही होंगी। अगर मैं सर ऊपर रख के चलाता हूँ बाइक तो ज़्यादा आपको बेटर दिख रहा होगा। चलो राइड का मज़ा लेते हैं भाई। अब ये दो, ये दो भैया को दे दिया टिप्पर, भैया ने दे दिया जगह। सामने आप यहाँ डोगेश भाई।
और भाई साहब तो काफ़ी लंबा आगे तक जैम दिख रहा है, आपको पता नहीं दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा। सामने ऑटो वाला आ गया, अभी तो ऊपर फ्लाईओवर पे जाने को बोल रहा है गूगल, हम ऊपर फ्लाईओवर पे ही पिछले 10 मिनट तो हो गया भाई हमें इस जाम में खड़े खड़े। बाकी देखो यार कितना टाइम लगता है। यूबर का ये फ़ायदा होता है कि यार आप कहीं भी इधर उधर करके निकाल सकते हो। देखो अब दिख रहा होगा आपको साफ कितना ज़्यादा जैम लग रहा है यार। अभी ठीक है 60 किलोमीटर दिखा रहा है, अभी 60 किलोमीटर के लिए 1 घंटा 23 मिनट, क्योंकि चलो ठीक है अब जिस हिसाब से कंडीशन भी है ट्रैफिक की। चलो यार गाइस थोड़ा सा अब जाम खुला है यार। वैसे नॉर्मली एक पता नहीं बाइक वाले कुछ 3-4 लड़के खड़े थे एक बाइक के साथ में साइड में, उन्होंने ही जाम की वजह से जाम क्रिएट हो रखा था। थोड़ा बहुत ऐसे थोड़ा थोड़ा ट्रैफिक चलता रहे ना तो मन लगा रहता है। ऑलरेडी ना बाइक सर्विस मांग रही है, आपको पता नहीं कितना दिख रहा होगा सिग्नल बाइक में। यहाँ पे एक सर्विस का यहाँ पे लोगो शो करता है मीटर पे, जो सर्विस मांग रही होती है। बेसिकली 500-700 किलोमीटर मैंने प्लस ही चला दी है तब से बाइक सर्विस मांग रही है, क्योंकि टाइम ही नहीं लगा यार। बाइक वैसे तो ठीक चल रही है, लास्ट आपने वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने इसका 2 लीटर पेट्रोल का माइलेज टेस्ट किया था। उसमें आपने देखा होगा साउथ कैंपस वाला मेट्रो स्टेशन, ठीक है। तो उसमें आपने देखा होगा कि भाई बाइक मैंने बताया था कि सर्विस में हो रही, तो मैं सोच रहा हूँ यार आज सैटरडे हो ही गया, तो कल मैं इसे या तो सर्विस पे दिया था रॉयल एनफील्ड, उसका भी आपके साथ एक एक्सपीरियंस शेयर कर लूँगा। और 10,000 किलोमीटर में राइड कर लिया बेसिकली। हम इसी रोड से इधर निकल जाएंगे ना इस तरफ को, तो अपना हम गुड़गांव पहुँच जाएंगे। अगर हम इस तरफ निकलेंगे लेकिन हमें सीधा जाना है नारायण विहार की तरफ। तो मैं ये सोच रहा था कि भाई आपके साथ मैं वो शेयर कर एक्सपीरियंस भी शेयर कर दूँगा। मुझे ना इस बाइक में 2-3 इशू लगते हैं। ओह माय गॉड, पहला इशू तो यार कि इसकी क्लच है ना यार बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। तो ऐसे अगर बम्पर टू बम्पर जैम लग रहा है ना इस बेसिस में यार तुम बहुत दुखी कर देगी तुम्हें इसकी क्लच बहुत ज़्यादा। और इसका जो इंजन है 350 सीसी का जो इसका इंजन है भाई बहुत जल्दी हीट होता है, बहुत ज़्यादा हीट होता है। तो इसका एयर कूल्ड इंजन है ना कि ऑयल कूल्ड इंजन, तो इस वजह से ना बहुत ज़्यादा हीट करता है। और जब गर्मी होती है आप किसी अंडरपास वगैरह में होते हो ना, तो जो इसकी हीट है आपके यहाँ पे थाइस तक आती है, आपको फील होता है भाई इंजन बहुत ज़्यादा भभक रहा है, बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है। तो ये तो मेरे को थोड़ा सा लगा इसमें कि यार थोड़ी दिक्कत है इस बाइक में। वैसे ओवरऑल चलने में अच्छी है हाँ बेसिकली। और पीछे वाला इसमें डिस्क ब्रेक है, तो डिस्क ब्रेक होने की वजह से ना कई बार अगर वो गंदा होता है या कुछ चला रहा था उसमें कीचड़ बारिश के मौसम में अगर आप उसे चलाते हो बाइक को, तो वो क्या है ना पीछे वाला ब्रेक थोड़ा लग नहीं पाता है डिस्क ब्रेक होने की वजह से। अगर ड्रम ब्रेक हो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं होती है, बट जब डिस्क ब्रेक होता है ना तो वो अपना जो फ्रिक्शन है उसे लूज कर देता है। फ्रिक्शन डिस्क और ब्रेक पैड्स के बीच में होती है, फ्रिक्शन लूज हो जाती है और उसके बाद में आपका ब्रेक ठीक से वर्क नहीं करता, तो उस केस में ना हमें फ्रंट ब्रेक भी यूज़ करना पड़ता है थोड़ा थोड़ा। वैसे बाइक में आगे पीछे दोनों डिस्क ब्रेक में है और उसमें ABS भी है, तो ऐसे कोई इशू नहीं आता है। स्लिप तो होती नहीं है बाइक ABS होने की वजह से। कई सारे लोग ऐसे देखता हूँ कि जो कहते हैं यार हमसे अकेले नहीं घुमा जाता, हम अकेले कहीं जा सकते हैं, हमें कोई ना कोई चाहिए साथ। अकेले घूमने में एक बार तुम्हें जो अपने आप से अपनी कंपनी इंजॉय करने का तुम्हें पसंद आ गया ना, अपने लिए खुद परफेक्ट हो, मैं किसी और की कंपनी की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। क्या मेरे कोई और चाहिए तभी मेरे को मजा आएगा? नहीं भाई, कंपनी में खुद इंजॉय करना सीखो। जिस दिन तुम अपनी कंपनी में खुद इंजॉय करने लगोगे ना भाई तुम सबसे अलग हो। भाई इस टाइम आ गया मायापुरी के फ्लाईओवर पे, और ये फ्लाईओवर वैसे ही बहुत बदनाम है कि इस पे जाम बहुत लगा रहता है। सेकेंडली हाँ मैं आपसे बात कहने वाला था कि अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए इस बाइक के बारे में, तो उन पॉइंट 2-3 पॉइंट्स के अलावा, हाँ 3 पॉइंट्स थे, उन 3 पॉइंट्स के अलावा ना इस बाइक में वैसे तो कुछ भी नहीं है। इन 3 पॉइंट्स के अलावा ऐसा और कोई मेरे को ऐसा पॉइंट नहीं लगती कि भाई जो इस बाइक में नेगेटिव हो या कुछ हो। ठीक है माइलेज देखो अलग पॉइंट है, माइलेज की हम बात नहीं करेंगे बिकॉज यार तब तुम हैवी इंजन लेते हो, 350 सीसी का इंजन ले रहे हो, ठीक है, जो एयर कूल्ड है जो ले रहे हो, तो आप फिर माइलेज मत दे। आपको माइलेज देखनी है तो आप ये वाली बाइक कंसिडर मत। अगर आप माइलेज के चक्कर में उस बाइक पे माइलेज कितना आएगा तो भाई फिर तो मत लो। चाहते हो और आप झेल सकते हो 25-30 का जो भी ये बाइक देती है, आपको इतना नहीं है माइलेज का कंसर्न, तो डेफिनेटली बाइक लो। आज़ादपुर रोड, अभी सीधा रास्ता में आज़ादपुर निकाल देगा। आज़ादपुर मंडी और आज़ादपुर कूड़ा घर जो है पीछे गया है, अभी सीधा रास्ता आगे सीधे कनेक्ट करता है मुकरबा चौक। मैप पे भी आप देख सकते हो बिल्कुल भाई सीधा ही सीधा सीधा ही सीधा पे हमें जाना है। आगे जाके फिर हमें थोड़ा सा टर्न मिलेगा जो हमें लेना पड़ेगा। ये आज चौथा गियर पूरा पी है और ये 5 का गियर है।
चुके हैं मुकरबा चौक पर। अब यहाँ से हमें लेफ्ट मुड़ना है मुकरबा चौक जाने के लिए। ये फ्लाईओवर हमने छोड़ दिया क्योंकि इस फ्लाईओवर पे हम शायद नहीं जा पाएंगे, शायद अंदर अंदर से लेके जाए। ये वाला फ्लाईओवर वैसे भी मैं सुना था अभी बन गया है, पहले तो वो टूटा फूटा रास्ता हुआ करता था। 6 किलोमीटर स्ट्रेट इसी हाईवे पे चलना है और उसके बाद मेरा राइट टर्न लेना है। बाइक में पेट्रोल भी कम है तो 2 बिंदी बच गई है। इसके बाद में फ्यूल रिजर्व में लग जाएगी एक बिंदी के बाद। मैं सोच रहा हूँ यार अभी ना इसमें टैंक में फ्यूल डलवा लेता हूँ। जहाँ भी हमें मिलेगा इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप, वहाँ सबसे पहले डलवाएंगे हम इसमें फ्यूल। 40 किलोमीटर बच रहा है, 48 मिनट्स। भाई फ्यूल पंप दिख गया है इंडियन ऑयल का, एक बार यहाँ पे फ्यूल डलवा लेते हैं। हाँ ठीक है, मेरे को वो दिखा दो आप स्कैनर ना। एंड कितना अमाउंट है? 846.70, 847, ठीक है लीजिए, थैंक यू। फ्यूल डल चुका है, फुल टैंक हो गया, 8.5 लीटर करीब इसमें पेट्रोल आ गया है। ट्रिप कर देता एक बार रीसेट। 150 रुपये का तो शायद इसमें पेट्रोल बच रहा था। 272 किलोमीटर चलेगी मैंने भी, इससे पहले डलवा दिया। ट्रिप भी कर दी मैंने रीसेट और सुबह से अब तक चल चुकी है 52 किलोमीटर बाइक। और ये अब आएगा फुल टैंक में। बाइक क्या मजा देती है यार। खाली 38 मिनट्स और 38 मिनट्स के लिए मैप दिखा रहा है 40 मिनट। 38 किलोमीटर से मैप दिखा रहा है 40 मिनट। लास्ट एंट्री और 2 किलोमीटर दूर, 2 किलोमीटर 3 मिनट के लिए बस। अभी लास्ट एंट्री हो चुकी है हमारी और इसके बाद में हमें अब एग्जिट ही लेना है। यहाँ पे मैकडॉनल्ड्स भी खुल गया, नीलकंठ स्टार यहाँ पे खुल गया। ये तो पानीपत था, नीलकंठ स्टार यहाँ भी खुल गया, मैकडॉनल्ड्स खुल गया। भाई भाई गजब यार। काफी ज्यादा ट्रैफिक लग रहा है मेरे को यार। पार्किंग मिलने में थोड़ी दिक्कत आने वाली है, मैं ऐसा लग रहा है। भाई गाड़ियां बाहर हैं यानी कि पार्किंग नहीं है। बात हो गया तो पार्किंग क्या जल्दी है, हॉर्न बजाने से खुल जाएगा रास्ता। बाइक के लिए है रास्ता, नहीं है बाइक के लिए है रास्ता। बाइक के लिए है, बाइक के लिए। और मिल गया रास्ता। और कितना टाइम लगा दिया हम, 8:12 को बाहर घूमने चलो। भीड़ तो काफी ज्यादा यार, लोग बिना उसके भी आ रहे हैं। पूरा का पूरा भगाया। रश इतना ज्यादा है ना, टेबल मिल नहीं रही है कहीं भी।
ना। हाँ, एक तो फेस्टिवल और वीकेंड दोनों एक साथ ही आ गए, कहीं भी टेबल नहीं है। ठीक है, तो हमारा जो भी इस ऑर्डर पे टेबल होगा ना वो कंबाइंड ऑर्डर होगा, या तो आप साथ में ही ऑर्डर कर लो, ठीक है, वी विल स्प्लिट पे जो बिल होगा, ठीक है, आप इनका भी ऑर्डर ले लो, जो बिल आएगा हम स्प्लिट कर लेंगे आपस में। हाँ, ये वरना कब तक खड़े रहेंगे वरना, है ना। तो हाँ, हाँ, एक पनीर प्याज हो गया, एक पनीर पराठा हो गया और 2 चाय हो गई, ठीक है, फीकी चाय चाहिए लेकिन। हाँ, ज़्यादा भीड़ हो रही है, ज़्यादा भीड़ है कि टेबल भी कहीं नहीं मिल रही। अब आधा घंटा 15 मिनट वेट करने के बाद में टेबल मिल रही है, 15-15 20-20 मिनट की वेटिंग जा रही है टेबल पर, कहीं भी टेबल नहीं मिल रही, पूरा पूरा भरा पड़ा पैक, मतलब 3-4 सेक्शन है, सारे के सारे भरे पड़े हैं भाई। बड़ी एडवाइस है कि भाई बिल्कुल मत आओ, ठीक है, वीकेंड के टाइम पे तो बिल्कुल मत आओ, पागल हो जाओगे, बहुत बहुत परेशान हो जाओगे, इसे बता रहा हूँ मैं। इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही थी यार, बिल्कुल कम से कम 15-20 मिनट की कम से कम वेटिंग लगी, आधे घंटे की कम से कम वेटिंग थी, और एडजस्ट करके खाई, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इतना मतलब। एक तो आज ईद हो गई, ईद के साथ साथ आज वीकेंड भी हो गया, और सारे के सारे लोग बेसिकली अपना वीकेंड मनाने के लिए कहीं इधर वगैरह जा रहे होंगे, इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा भीड़ भड़क्का भी हो गया भाई। तो यार टाइम 9:15 हो रहा है अभी भाई, इस टाइम निकलना है 9:15 बजे, मैप दिखा रहा है 1 घंटा 10 मिनट लग जाएगा कम से कम घर पहुंचने में, 10:30 बजे तक पहुंच जाएंगे इजीली, ठीक है। और अभी से ब्लॉग करना मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, अब रिटर्न की जर्नी रहेगी जितनी भी रहेगी, आई डोंट थिंक सो कि उसे रिकॉर्ड करना, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करना, और मैंने कुछ पूछा था आपसे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसका आंसर देना, ठीक है, कि आपका राय है आपकी उस चीज़ को लेके, ठीक है। तो जैसे भी रहता है, वैसे आप फिलहाल मेरे वीडियोस वगैरह देख ही रहोगे चैनल पे, जो वीडियोस वगैरह आ रहे हैं मेरे, तो आई बिलीव आपको अच्छे लग रहे होंगे, और अगर कुछ इम्प्रूवमेंट करने के लिए भी है, कुछ ऐसा इम्प्रूव करना चाहिए, तो वो भी प्लीज़ आप सजेस्ट करना, तो उससे पता चलता है कि हाँ ठीक है, क्या चीज़ इम्प्रूव करनी चाहिए तो क्या चीज़ ठीक है। इसको मैं एक बार निकाल लेता हूँ यार, ये थोड़ा मान रेडी, अपना माइक वगैरह सब यहीं पे करते हैं, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म। यहाँ से रिटर्न की जर्नी, हाँ जी भैया, आप पर्ची लो, कितना देना आपको? 2 इच्छा हो 2-3। अच्छा, रुक जाओ यार, लीजिए भैया, थैंक यू। ओह, तो भाई चलो चलते हैं यहाँ से, पार्किंग भी क्लियर कर दिया, ओके बाय।